क्या आपको भी चाहिए गारंटीड बिजनेस अपने कस्टमर्स से? क्या आप भी जानना चाहते हो आप अपने कभी कभी आने वाले कस्टमर्स को अपने रेगुलर कस्टमर कैसे बना सकते हो? क्या आप भी जानना चाहते हो एक सैलून बिजनेस ओनर ने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया? क्या आप भी ऐसा ही कुछ अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को सस्टेनेबल और ग्रोइंग बनाना चाहते हो? तो चलिए आज मैं आपको इस सैलून बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कैसे आप कभी कभी आने वाले कस्टमर्स को अपने रेगुलर कस्टमर्स में कन्वर्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में इस जैसा कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस सर्कल के बेनिफिट के लिए इन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करना। क्या पता ये वीडियो किसके काम में आ जाए। फ्रेंड्स, अपने बिजनेस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अपने कस्टमर्स हमसे रेगुलरली सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीदते रहे। हम ये सालों से देखते आ रहे हैं कि हर साल काफ़ी नए कस्टमर्स हमारे बिजनेस में एक्वायर किए जाते हैं, पर इन नए कस्टमर्स में से काफ़ी कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को पसंद करते हैं पर वो हमसे रेगुलरली बाय नहीं करते। अगर हम इन कस्टमर्स को अपने रेगुलर कस्टमर्स में कन्वर्ट कर पाए तो हमारा बिजनेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल दोनों ही हो जाएगा। तो चलिए लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस सैलून बिजनेस टू मेक यू अंडरस्टैंड ये कैसे किया जा सकता है। इस सैलून बिजनेस के ओनर्स बहुत ही प्रोफेशनल थे, उनके अच्छे स्किल्स थे और उनको हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते थे। कस्टमर्स के बीच में भी इनको काफ़ी पसंद किया जाता था। सैलून के इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे थे, उनके पास में वेल ट्रेंड एंड प्रोफेशनल स्टाफ भी थे। वे हमेशा अच्छे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ किया करते थे। अपने कस्टमर्स की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने हर रिक्वायर्ड फैसिलिटी मेंटेन की हुई थी। इनके कस्टमर इनके सर्विसेज पर बहुत खुश थे और हमेशा इनको गूगल पे 4 या 5 स्टार का रेटिंग दिया करते थे। इनको अपने कस्टमर्स से रेफरेंस भी मिलते थे और इनके कस्टमर्स इनके सैलून को कॉन्फिडेंस के साथ में रेफर किया करते थे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ओनर्स अपने बिजनेस से खुश थे और वो जानते थे कि उनके ब्रांड में ग्रो करने का पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए ये ओनर्स अपने मार्केटिंग पे अच्छा फोकस कर रहे थे। हर सीज़न में, हर त्योहार पर ये अपने कस्टमर्स के लिए इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स और ऑफर्स लेके आते थे, जिससे हर सीज़न में इनके सैलून पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये ओनर्स अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि अगर कस्टमर उनको इतना पसंद करते हैं और उनकी गिनती एक अच्छे सैलून ब्रांड में होती है तो फिर बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। एवरी ईयर प्रॉफिट्स एक रेंज में ही रहते थे और रेगुलर टर्नओवर को अचीव करने के लिए मार्केटिंग के ऊपर मेहनत लेनी पड़ रही थी। रिजल्ट्स अच्छे आते थे पर हर मार्केटिंग एक्टिविटी करना ज़रूरी था। अगर नहीं करेंगे तो रेगुलर टर्नओवर अचीव नहीं होगा। वो अपने बिजनेस में स्टेबल ग्रोथ को बहुत मिस कर रहे थे। एट दिस पॉइंट जब उनका और हमारा इंटरेक्शन हुआ तो व्हाइल एनालाइजिंग देयर प्रॉब्लम एरिया हमें ये पता चला कि प्राइमरीली इनके 2 टाइप के कस्टमर्स है। एक है प्रॉफिटेबल कस्टमर और दूसरे है हैप्पी कस्टमर्स। इनके प्रॉफिटेबल कस्टमर्स साल में ऑन एन एवरेज 10 बार सैलून को विजिट कर रहे थे। हाउएवर इनके हैप्पी कस्टमर्स साल में 4 या 5 बार ही इनके सैलून को विजिट कर रहे थे। इस एनालिसिस से ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अगर इनका हैप्पी कस्टमर इनके सैलून में रेगुलरली विजिट करेगा तो इनका प्रॉफिटेबल कस्टमर बन जाएगा। जनरली ये बिजनेस मार्केटिंग करके बहुत से नए कस्टमर्स को अपने सैलून में विजिट करवा रहा था और उनमें से 50 to 60% कस्टमर्स हैप्पी कस्टमर्स बन जाते थे।
पर इसके आगे हैप्पी कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लिया जा रहा था। इन हैप्पी कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स बनाने की प्रोसेस को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता था। इस सैलून बिजनेस में हर रोज भगवान को लगाई जाने वाली दिया और अगरबत्ती ही हैप्पी कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स बनाने की प्रोसेस को अब तक हैंडल कर रहे थे। इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस ग्रोथ पोटेंशियल, इस बिजनेस के ओनर्स ने और हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि वी विल कम अप विथ एन एनुअल मेंबरशिप प्लान जो हैप्पी कस्टमर्स के लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन क्रिएट करेगा। हमने इस एनुअल मेंबरशिप प्लान को काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल, जनरली इनका प्रॉफिटेबल कस्टमर साल में ऑन एन एवरेज 10 बार विजिट करता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये MRP वाली 24 सर्विसेज कोई ना कोई डिस्काउंट या ऑफर कंसीडर करके 8,000 रुपये में खरीद लेता है। फिर इस एनुअल मेंबरशिप प्लान को डिज़ाइन करते वक्त में हमने कुछ फीचर्स पे ध्यान दिया, जैसे कि ये एनुअल मेंबरशिप प्लान 8,000 रुपये में कस्टमर को सैलून की अनलिमिटेड विजिट्स दे रहा था। उसको 60 से ज़्यादा सर्विसेज के ऑप्शन मिल रहे थे, जिसमें से कोई भी 28 सर्विसेज वो ले सकता था। उस कस्टमर के सारे हेयर कट इस सैलून के तरफ से फ्री थे और ऐसे ही कई टाइप के इंटरेस्टिंग ऑफर्स हमने इस एनुअल मेंबरशिप प्लान में इंक्लूड की थी। इस एनुअल मेंबरशिप प्लान का पर्पस ये था कि जो कस्टमर अब 4 या 5 बार ही विजिट करता है और ऑन एन एवरेज 3,000 रुपये ही स्पेंड करता है, उस कस्टमर की 10 से ज़्यादा विजिट हो और वो कस्टमर 24 से ज़्यादा सर्विसेज ले। इसका मतलब हैप्पी कस्टमर को एक प्रॉफिटेबल कस्टमर में कन्वर्ट करने के ये एनुअल मेंबरशिप प्लान एक जरिया था। Basically, we have created a lot of value for those happy customers who are willing to become profitable customer of this saloon. अब इस नई सोच के साथ सलून ओनर्स ने अपना बिजनेस ग्रो करना फिर से शुरू किया और एफर्ट्स लेने शुरू किए। इन्होंने फिर से अपने मार्केटिंग स्टार्ट किया और इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम कस्टमर्स इन्होंने 10 रुपये में हेयर कट जैसे अमेजिंग ऑफर्स चलाना शुरू किया। फिर इन्होंने अपने सैलून में सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया, जिसका काम था कि वो हैप्पी कस्टमर्स से इंटरेक्ट करे, उनके फीडबैक ले, उनसे सैलून के लिए गूगल पर अच्छे रिव्यूज एंड रेटिंग ले और फिर उन हैप्पी कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए उनको एनुअल मेंबरशिप प्लान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे और वैल्यू क्रिएशन के बारे में शोकेसिंग करे। अदर देन एनुअल मेंबरशिप प्लान, इन्होंने फैमिली मेंबरशिप प्लान्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें पूरी फैमिली भी कवर हो रही थी। ये प्लान वो अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल एंड हैप्पी कस्टमर्स दोनों को बता रहे थे। इन सारे एफर्ट्स की वजह से और इस नए एनुअल मेंबरशिप प्लान की वजह से इनको बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे अब इनके बहुत सारे हैप्पी कस्टमर्स ये एनुअल मेंबरशिप प्लान खरीद के इनके प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। अब इनके बिजनेस ग्रोथ का कंट्रोल सैलून ओनर्स के हाथ में था। इतने दिन तक कस्टमर्स डिसाइड करते थे कि वे सैलून के प्रॉफिटेबल कस्टमर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर अब एनुअल मेंबरशिप प्लान की वजह से सैलून ओनर्स डिसाइड करते हैं कि वे कैसे अपने हैप्पी कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में कन्वर्ट करेंगे। हैप्पी कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल बनाने की प्रोसेस अब पहले जैसी सिर्फ अगरबत्ती और दिए के भरोसे पे नहीं थी। स्पेसिफिकली एक पर्सन को देने की वजह से ऑपरेशंस के लोग अब सर्विस देने पर फोकस कर पा रहे थे। इस वजह से इनकी सर्विस की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई और सेल्स पर सेपरेटली फोकस करने की वजह से सेल्स भी इंक्रीज हो गया। एनी हाउ, इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इनके सर्विसेज से बहुत खुश थे, तो अब उन्होंने उनके इस एनुअल मेंबरशिप प्लान को भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में रेफर करना शुरू कर दिया था, जिससे इनको डायरेक्टली प्रॉफिटेबल कस्टमर्स मिलना शुरू हो गए थे। अब मैं ये समराइज करना चाहूँगा कि आज हमने क्या सीखा।
अगर आपकी भी मन में कुछ सवाल है इस वीडियो को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके वो लिख सकते हैं। हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में एक ऐसा पॉइंट लिखिए जो आपको इस वीडियो से समझ में आया है। आपके इस इंटेलिजेंट इनपुट के ऊपर हम आपको रिप्लाई करके ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि हैप्पी कस्टमर एंड प्रॉफिटेबल कस्टमर अलग अलग होते हैं। हर बिजनेस में हैप्पी कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स बनाने की प्रोसेस होना ज़रूरी है। हम इस प्रोसेस को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वी शुड ग्रो आवर बिजनेस विथ कॉन्फिडेंस, नॉट विद द प्रेयर्स। ऑपरेशंस एक्टिविटी से सेल्स एक्टिविटी को निकालने की वजह से सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो हमने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ऑपरेशंस एक्टिविटी एंड सेल्स एक्टिविटी ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों ही प्रोसेस स्लो हो जाती है और बिजनेस के ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। थर्डली, हमारे बिजनेस के हैप्पी कस्टमर्स से रेफरेंस लेने के लिए हमें राइट ऑप्शंस क्रिएट करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे एग्जिस्टिंग हैप्पी कस्टमर्स और प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हमारे बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल लेके ये बताऊंगा कि सस्ते प्रोडक्ट मतलब सक्सेस नहीं। यू मस्ट मैच कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस। फिर एक फूड बिजनेस का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस बिजनेस ओनर ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स, फेमस फूड ब्रांड्स, रेस्टोरेंट चेन्स, लोकल फूड वेंडर्स, इन सब के बीच में अपने टारगेट ऑडियंस को कैप्चर किया और एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन से अपने बिजनेस को ग्रो किया। और फिर एक एजुकेशन क्लासेस बिजनेस का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये समझाऊंगा कि गलत मार्केटिंग, गलत कंटेंट आपके बिजनेस को कैसे क्लोज करने की ताकत रखता है। होप आपको हमारे ये वीडियोस भी पसंद आएंगे और आप इनसे भी आपके बिजनेस को ग्रो करने के कोई ना कोई तरीके ज़रूर सीख लेंगे। मेरे ऐसे ही अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, एक अच्छा इंटेलिजेंट कमेंट दे के इसको अपने सर्कल में शेयर करना मत भूलना। क्या पता ये वीडियो किसके काम आ जाए। और हाँ, आप हमें फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।